हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये क्लास 11 के लिए, जितने भी क्लास 11 के बच्चे हैं जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उन सभी बच्चों के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है और दोस्तों आप लोगों का तैयारी जो है उस प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार जैक जो है फाइनल बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये सारे वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को क्लास 11 के बच्चों के साथ शेयर कर दें ताकि हर एक बच्चा जो है इस प्रकार का क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस कर ले, उसके पश्चात अपने एग्जाम में बैठे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें मैं जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराने वाला हूं जो कि आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सियाल किसका बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट अर्थात ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सिलिका और एल्यूमिनियम, जो कि दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा और इस प्रकार से आप टिक मारने के पश्चात आपका जो OMR सीट रहेगा उसमें दोस्तों आप जो है 1 नंबर का गोला जो है ए नंबर पर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, सीमा में किसकी अधिकता होती है। फर्स्ट एल्यूमिनियम, सेकंड सिलिका, तीसरा मैग्नीशियम एंड लास्ट कार्बन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है भूपट्टी, मेंटल, क्रोड, स्थल मंडल। दोस्तों ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि आपको दोस्तों इस चैप्टर के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, क्रोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका महासागरीय चैप्टर से है। तो महासागरीय भूपट्टी मुख्यतः किस चट्टान की बनी होती है। तो दोस्तों ये जो है बेसाल्ट से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों वो आपका सही होगा। चट्टान के प्रकार कितने होते हैं। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों तीनों प्रकार जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कौन कौन सा होता है। ठीक है, सारे के आप नाम बताएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से पहला देख पा रहे हैं ग्रेनाइट, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। फर्स्ट बेसाल्ट, सेकंड चूना पत्थर, सेकंड नेक्स्ट संगमरमर एंड लास्ट सेल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा संगमरमर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे लास्ट 8 क्वेश्चन है, पूछा गया है 8वां क्वेश्चन की अवसादी चट्टान का उदाहरण है। फर्स्ट ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर, नेक्स्ट ग्नाइस। दोस्तों इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि कायांतरित चट्टान। तो दोस्तों ये चट्टान वाले चैप्टर होते हैं जिसमें चट्टान के बारे में जिक्र किया गया है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे तो दोस्तों आप जो है 1 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। क्वेश्चन नंबर 9 है, रासायनिक अपक्षय अधिक होता है किस क्षेत्र में। तो दोस्तों ये जो है आर्द्र क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो इस समय में जो है अपक्षय जो है वो अधिक हो जाती है। कौन सा अपक्षय का बात किया गया है, रासायनिक अपक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति है। तो दोस्तों ये है बालू का टीला। नेक्स्ट है कि नदी द्वारा निक्षेपित स्थलाकृति है। फर्स्ट जलप्रपात, डेल्टा, गुफा और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मोरैन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा। ठीक है, दोस्तों आप कमेंट करें कि भारत में जितनी भी नदियां हैं उनके द्वारा सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कहाँ पे बनता है, किस क्षेत्र में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हिमानी निक्षेप को क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये होती है मोरैन। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो दोस्तों ये जो वायुमंडल में गैस है वो है नाइट्रोजन, जो कि 78% लगभग में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुदाब मापने का यंत्र है। फर्स्ट थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर एंड लास्ट एनीमोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन की गति मापने का यंत्र है। फर्स्ट एनीमोमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्षा मापने का यंत्र है। तो दोस्तों ये है रेन गेज। ठीक है,
दोस्तों आप कमेंट करें कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इससे पहले वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्लास 7 के आर्ट्स के छात्र हैं और आपको क्लास 11 का एग्जाम अच्छे से देना है प्लस क्लास 12 की भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है तैयारी कराया जाएगा, इतना सक्षम बनाया जाएगा कि आप जो है 90 से 95 99% तक आप ला सकते हैं। ठीक है, बस आपको करना कुछ नहीं होगा, जितने भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड की गई होगी वो सारे वीडियो को आपको देखना है। दोस्तों यदि आप आर्ट्स में हिस्ट्री सब्जेक्ट को रखे हैं तो दोस्तों आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक मिल जाएगी, उन लिंकों को आप टच करके हिस्ट्री का तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये जो वीडियो है ये ज्योग्राफी का है और इससे पहले मैंने और एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसको भी आप देख लें ताकि ज्योग्राफी से भी आपका डर हट जाए। अगर इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में आपको तकलीफ आती है तो आप कमेंट करें ताकि उस सब्जेक्ट का भी समाधान हो सके। ठीक है, मेरा बस एक ही मकसद है कि सभी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा कंटेंट के साथ पढ़े और एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति प्राय होती है किस क्षेत्र में? फर्स्ट, उच्च दाब क्षेत्र में, निम्न दाब क्षेत्र में, जो कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जो कि मैंने आपको पूछा भारत का, यहाँ पे विश्व का पूछ दिया गया है। तो देखिए दोस्तों अंतर है ना थोड़ा बहुत, तो यही चीज है कि एक भारत का पूछ दिया या फिर विश्व का पूछ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये दोस्तों है गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जिसके द्वारा कौन सा डेल्टा बनाया जाता है? तो दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये क्या है? कूंचिकल। भारत की सबसे लंबी नदी केवल भारत में बहने वाली कौन सी है, जो केवल भारत में बहता है और किसी देश में नहीं? तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें से जो है जो गोदावरी है, ये जो दोस्तों है ये सिर्फ भारत में बहती है और सबसे लंबी नदी है, जो कि आप देखेंगे दक्षिण भारत में। अगर मैं दक्षिण भारत का मैप बनाने का कोशिश करूं तो दोस्तों ये जो है यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरीके से जो है डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा विसर्जित कर देती है। तो इस तरीके का मतलब भारत में जो है इसका सारा जो है प्रवाह होती है। ठीक है, वहीं पर देखिए अगर हम ब्रह्मपुत्र की, तो दोस्तों ये जो ब्रह्मपुत्र है ये चीन में जाती है। ठीक है, उसके पश्चात इधर भारत में घुस के फिर बांग्लादेश घुसती है, तो ये 3 देश कवर करती है। वहीं पर गंगा की देखें तो ये भारत से तो उद्गम होती है, परंतु दोस्तों ये जो है बांग्लादेश घुसती है, उसके पश्चात जो है वो अपना ब्रह्मपुत्र के साथ सुंदरवन डेल्टा बनाती है। और एक है नर्मदा, जो कि भारत में स्टार्ट होती है और भारत में खत्म होती है, लेकिन ये नर्मदा जो है वो लंबी नदी नहीं है अकॉर्डिंग टू गोदावरी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सारा आंसर टिक करना है। ठीक है, अगर यहीं पर सिंधु नदी रहता, मान लीजिए यहाँ पे नहीं, गोदावरी को काट के यहाँ पे सिंधु नदी कर देते हैं और फिर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में आपको नर्मदा मानना पड़ता। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको जो है ऑप्शन देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खाड़ी है, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी जो है वो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, सहायक नदी मतलब होती है जैसे कि ये मान लीजिए सबसे बड़ी नदी, मान लीजिए गोदावरी नदी है, तो गोदावरी नदी में जो नदियां मिलती है, ठीक है, कुछ नदियां मिली तो ये जो सारी नदियां जो आपस में मिल रही है, छोटी छोटी नदियां, उसको सहायक नदियां बोली जाती है। वैसे ही गंगा में कोई मिलती है तो वो भी सहायक नदी कहलाती है। उस तरीके से गंगा में एक जो नदी है वो है यमुना, जो कि मिलती है गंगा में प्रयागराज क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ पे संगम बनता है, तो उस क्षेत्र में मिलती है, तो इसलिए जो ये यमुना है वो सबसे लंबी नदी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दक्कन का पठार किस चट्टान से बना है? तो दोस्तों ये है बेसाल्ट। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी में। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे जब आप इस क्षेत्र को जब आप पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत को, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पहाड़ होती है और इधर जो पहाड़ होती है वो जहाँ पे मिलती है वो होती है नीलगिरी क्षेत्र। ठीक है, इसको नीलगिरी क्षेत्र बोलते हैं। अरावली पर्वत किस राज्य में है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अरावली पर्वत जो है किस राज्य में है। तो यहाँ पे दोस्तों है, तो यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है? तो दोस्तों ये है राजस्थान। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो कौन सी है? वो अरावली। ठीक है, जो कि इसको बूढ़ा पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, तो दोस्तों वो है अंडमान। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में है? तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर।
आगे बढ़ेंगे तो प्रशांत महासागर, तो ये दोस्तों कहाँ पे है, अरब सागर में, ठीक है। भारत का शीत मरुस्थल है कहाँ पे, लद्दाख में। नेक्स्ट, कच्छ का रण किस राज्य में है, तो दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कब होती है, मतलब किस समान होती है, मतलब समान होती है या फिर असमान होती है, या फिर अधिक दिन होती है या फिर अधिक रात होती है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, समान होती है। नेक्स्ट, 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कहाँ पे, तो दोस्तों ये पड़ती है कर्क रेखा पर। जिस समय में भारत पर भी जो है जितने भी राज्य हैं, भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो उन सारे क्षेत्र पर जो है अधिक धूप पड़ती है। तो दोस्तों कर्क रेखा जो है वो झारखंड से भी होकर गुजरती है, इसलिए जून के टाइम में झारखंड में जो है अधिक गर्मी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है कहाँ पे, तो वो पड़ती है दोस्तों मकर रेखा में। अगर आप वर्ल्ड को देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों कर्क रेखा सॉरी भूमध्य रेखा पार होती है, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। वहीं पर 23.5 डिग्री उत्तर में देखेंगे तो ये पार होती है कर्क रेखा। वहीं पर 23.5 डिग्री साउथ देखेंगे तो यहाँ पे पार होती है मकर रेखा, जो कि 21 दिसंबर में बात करें तो 21 दिसंबर में डायरेक्ट इस क्षेत्र पर जो है डायरेक्ट सूर्य की किरण पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो है गर्मी होती है और इस क्षेत्र पर ठंडा होती है, ठीक है। वहीं पर अगर उल्टी बात करें तो जब 21 जून का टाइम होता है तो 21 जून में यहाँ पे ज्यादा धूप होती है और यहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो ये जो है ग्लोब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है, तो पूरब से पश्चिम। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस देशांतर पर है, दोस्तों ये है 180 डिग्री। हरित क्रांति का संबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख खरीफ फसल है, तो दोस्तों ये है आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मानना है, यहाँ पे दोस्तों धान दिया हुआ है, ठीक है। भारत की प्रमुख रबी फसल है, तो ये है गेहूं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। यहाँ पे दोस्तों 3 प्रकार की फसलें होती है, ठीक है, एक होती है रबी, खरीफ और दोस्तों एक होती है जायद। 3 प्रकार की फसलें होती है। तो दोस्तों इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आप मुझे दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि ये जो रबी फसल है वो कब उगाई जाती है और कब काटी जाती है। खरीफ फसल भी कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है। जायद फसल भी कब उगाई जाती है और कब काटी जाती है। और दोस्तों साथ ही साथ आप एक एक करके एग्जाम्पल दीजिएगा कि रबी फसल की एग्जाम्पल एक, खरीफ फसल का एक एग्जाम्पल और जायद फसल का एक एग्जाम्पल। ये जो चार्ट है दोस्तों यदि आप इसको कर लिए तो कहीं ना कहीं एक आंसर आपको जो है आएगा ही आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में जो मौसमी फसलें होती है उससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो दोस्तों इस चार्ट को आप याद कर लें। मैं आपको कमेंट करने बोल रहा हूं, इसको दोस्तों आप कमेंट करें ताकि आपको याद भी हो जाए, साथ साथ रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो दोस्तों कहाँ पे है, मुंबई में। तो दोस्तों ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको और भी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट करें। यदि आपको दोस्तों ये जो पीडीएफ है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि आपको ये पीडीएफ प्राप्त करना है तो दोस्तों आप एक कमेंट करें। कमेंट करने के पश्चात इस पीडीएफ को मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाइए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और दोस्तों वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों अब आपको किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन चाहिए, आप सब्जेक्ट का नाम बोलें ताकि मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।